मालदीव में भले ही राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हों और चीन की गोद में जा बैठे हों, लेकिन उनके खिलाफ अब उनके देश में ही आवाज उठने लगी है। एक बार फिर उनके विपक्षी दलों ने भारत का साथ देते हुए उन्हें आईना दिखाने का काम किया है और चीन के साथ जिस तरह की गलबहियां मोइजू कर रहे हैं उसका खुलेआम विरोध किया जा रहा है। भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ मोइजू चीन के जासूसी जहाज का ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं। इसे देखते हुए मालदीव के दो प्रमुख विपक्षी दलों ने इस पर अपने विरोध जताते हुए बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सबसे पुराना सहयोगी है और भारत के खिलाफ इस तरह का सरकार विरोधी रुख चिंताजनक है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के दलों ने मालदीव सरकार के उस बयान पर अपनी चिंता जताई है। एमडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री और सांसद की तरफ से एक बात कही गई है कि देश के विभिन्न सरकारों को मालदीव के लोगों के लाभ के लिए सभी विकास भागीदारों के साथ काम करना चाहिए, जैसे मालदीव पारंपरिक रूप से काम करता है। हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों दलों ने शासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि भारत विरोधी रुख सही नहीं है। जो बयान जारी हुआ है उसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो विदेशी नीति है उसमें इस तरह का भारत विरोधी रुख अपनाना मालदीव के हित में नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब से ही सरकार में आने के बाद से मोइजू पूरी तरह से भारत विरोधी और चीन के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। आमतौर पर मालदीव में जो भी राष्ट्रपति बनता था वो भारत की यात्रा करने पहले आता था, लेकिन मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाकर चुनाव जीतने वाले मोइजू सबसे पहले विदेश यात्रा के लिए भारत के चित परिचित दुश्मन चीन को चुनते हैं और वहां जाकर अपनी झोली फैलाकर चीन से भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त मालदीव में भारत के खिलाफ भले ही माहौल बनाने में मोइजू जुटे हों और वो चीन की एंट्री करवाना चाहते हों, लेकिन एक बात साफ है कि मालदीव के लोग और मालदीव के राजनीतिक दल खुलेआम सरकार के इन फैसलों के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं और भारत के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।